बिहार SCERT NCERT मैथ चैप्टर 1 अध्याय 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला परिमेय संख्या रैशनल नंबर, दूसरा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या रैशनल नंबर के साथ ही कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे पूर्णांक इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, पूर्ण संख्या होल नंबर्स क्या होता है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स क्या होता है। वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या है? तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती है। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। यानी जब हम रैशनल नंबर को भी और इरेशनल नंबर को भी, परिमेय संख्या को भी और अपरिमेय संख्या को भी, दोनों को हम एक दूसरे में मिला देंगे तो जो नंबर बनेगा वही क्या है, वह वास्तविक संख्या है। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे, दोनों के मिला जुला रूप को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या रियल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल 2/3, 2/3, -4/7, पाई, √2, √3 etc। जितने भी परिमेय संख्या आ जाएंगे और जितने भी अपरिमेय संख्या आ जाएंगे, इन सभी को हम वास्तविक संख्या रियल नंबर बोलेंगे। परिमेय संख्या रैशनल नंबर किसे बोलेंगे? परिमेय संख्या रैशनल नंबर क्या है? P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो किंतु Q बराबर 0 नहीं हो। Q बराबर 0 नहीं हो का मतलब होता है Q के स्थान पर 0 नहीं हो। जैसे मान लो ये P/Q है, P/Q, यहाँ पर 0 हो सकता है, P की जगह पर 0 हो सकता है, लेकिन इस Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या रैशनल नंबर किसे बोलेंगे? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या हो, दोनों पूर्णांक हो। P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q की जगह पर इस Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या रैशनल नंबर बोलेंगे। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of P, where P by यहाँ पर होगा रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of P/Q, यहाँ पर Q होगा P/Q, where P and Q both are integers but Q is equal to 0 नहीं, Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, प्रश्न आएगा 4/7, 4/7 क्या यह परिमेय संख्या रैशनल नंबर है? क्योंकि 4 की जगह पर P है और 7 की जगह पर Q है, तो P/Q के रूप में है और Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर Q की जगह पर 7 है, 7 है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। जैसे -6/3, यहाँ पर -6 का मान हो गया P, मतलब P का मान हो गया -6 और Q की जगह पर क्या है, Q की जगह पर 3 है, तो यह रैशनल नंबर है। ध्यान रखना है कि इस Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे है -3/4, तो ये ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा P, और नीचे हो जाएगा Q।
तो p बाई क्यू के रूप में है और ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स है। अब पूर्णांक क्या होता है कुछ देर में हम पढ़ेंगे। तो ये परिमेय संख्या रैशनल नंबर है। उसी प्रकार यहाँ पर -5/9 -5/-9, यहाँ पर -5p है और -9q है। तो p बाई क्यू के रूप में है और दोनों क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स है। -5 भी और -9 भी, ये दोनों पूर्णांक है, इंटीजर्स है। और ये q के जगह पर 0 नहीं है, 9 है। इस कारण यह परिमेय संख्या रैशनल नंबर है। प्रश्न आएगा, क्या 10 यानी 10 जो है एक रैशनल नंबर है? तो है। क्यों है? क्योंकि 10 जो है 10 है, 10 के हम बट्टे में 1 मान सकते हैं। किसी भी संख्या के या अंक के बट्टा में हम 1 मान सकते हैं। तो 10 के बट्टा में 1 मान लेंगे तो ये 10 हो गया आपका p और ये 1 हो गया आपका क्या, q। तो p बाई क्यू के रूप में है और ये 10 और 1 दोनों क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स है। और ये q की जगह पर 0 नहीं है, 1 है। इस कारण यह परिमेय संख्या रैशनल नंबर है। उसी प्रकार अगर प्रश्न आएगा, क्या 11 रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है? क्यों है? क्योंकि 11/1 मान सकते हैं और यह p बाई क्यू के रूप में है, इसलिए यह परिमेय है। उसी प्रकार यहाँ पर -2, क्या यह परिमेय संख्या है? क्यों? क्योंकि -2/1 मान सकते हैं। तो -2 हो गया p और ये 1 हो गया, क्या हो गया, q, p बाई क्यू के रूप में हो गया। और यहाँ पर q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर q की जगह पर क्या है, 1 है। इस कारण यह रैशनल नंबर परिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर √4 है, क्या यह परिमेय संख्या है? तो हाँ, √4 परिमेय संख्या है। कैसे है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये √4 है तो इसको हम फैक्टर तोड़ेंगे यानी गुणनखंड तोड़ेंगे। तो क्या होगा, ये 4 है, 4 है, 2 के टेबल से 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये अंडर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2। और हम लोग जानते हैं कि रूट में अगर पेयर में होगा, जोड़ा में होगा, तो एक बाहर निकल जाता है। तो ये 2 है, तो 2 जो है अंडर रूट में है, तो इस 2 यानी जोड़ा में है, पेयर में है, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, केवल 2 निकल जाएगा, रूट हट गया। अब 2 के बट्टा में हम 1 मान सकते हैं, 2/1 मान सकते हैं। तो अब यह 2 हो गया p और ये 1 क्या हो गया, q हो गया। तो यह p बाई क्यू के रूप में हो गया। और 2 यानी 2 और 1 ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। और q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए ये q की जगह पर 1 है, जिस कारण यहाँ पर √4 क्या है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, लॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका शॉर्ट मेथड देखेंगे। जैसे ये 4 √4 में है तो किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। तो अगर किसी भी नंबर या संख्या का डायरेक्ट स्क्वायर निकल जाए तो वह रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। जैसे √4 है तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो ये 2/1 मान सकते हैं। इस कारण यह परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। ठीक उसी प्रकार √16, क्या यह परिमेय संख्या रैशनल नंबर है? तो हाँ, परिमेय संख्या रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 16 जो है ये किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग है। 4 का वर्ग क्या है, 4 का स्क्वायर बराबर 16। तो ये 16 किसका वर्ग है, 4 का है। 16 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है 16। अब 4/1 मान सकते हैं, तो 4 हो गया p और ये 1 क्या हो गया, q। और 4 और 1, 4 और 1 दोनों क्या है, पूर्णांक है। और यहाँ पर q की जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। देखिए ये यहाँ पर q की जगह पर 1 है, जिस कारण √16 क्या है, परिमेय है, रैशनल नंबर है।
अगर इसको हम सॉल्व करेंगे लॉन्ग मेथड से, जो मेन कॉन्सेप्ट है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? √16 लिखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर 4 लिखिए, सॉरी √16 लिखिए यहाँ पर, और ये 16 को गुणनखंड से यानी फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 से 8, 2 8 16, 2 से क्या आएगा? 4, 2 चौके 8, और फिर ये 2 दूनी क्या आएगा? 4। तो क्या लिखेंगे हम अंडर रूट में? अंडर रूट में क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 2, फिर 2 गुने 2, यानी 4 को 2 है। तो पेयर है, जोड़ा है, तो 1 2 बाहर निकाल देंगे गुने, और ये जोड़ा में से 1 2 बाहर निकाल देंगे, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, तो 4 का वर्ग हो गया 16। अगर स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छा, अगर स्क्वायर नहीं याद है तो इसको इस मेथड से बनाएंगे हम। तो 4/1 यहाँ पर हम मान सकते हैं। तो ये 4 क्या हो गया? 4 क्या हो गया? P हो गया, और ये 1 क्या हो गया? 1 हो गया आपका Q। तो ये P/Q के रूप में है, और यहाँ पर ये 4 और 1 दोनों क्या है? पूर्णांक है, और Q की जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर Q की जगह पर क्या है? 1 है, जिस कारण यहाँ पर √16 क्या है? एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। ठीक उसी प्रकार अगर प्रश्न आएगा √9 क्या यह परिमेय संख्या है? तो हाँ, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। 9 3 का वर्ग है, और 3 के बट्टे में हम 1 मान सकते हैं। तो ये हो गया P और ये हो गया Q, तो P/Q के रूप में है, और दोनों क्या है? पूर्णांक है। 3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और ये Q की जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। देखिए Q की जगह पर 1 है, जिसके कारण ये √9 क्या है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। अगर लॉन्ग मेथड से हम देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं √9 3 का अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे, सॉरी 9 का अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे, 9 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 का टेबल यानी 3 के पहाड़ा में 3 3 का 9, ठीक है। तो √3 गुने 3 हम लिखेंगे, तो जोड़ा में है, अंडर रूट में क्या में है? जोड़ा में, यानी पेयर में है। तो डबल 3 से 1 3 बाहर निकल जाएगा, तो रूट क्या हो गया? अब रूट हो गया ख़त्म, तो 3/1 मान सकते हैं। और यहाँ पर 3 क्या हो गया? P हो गया आपका, और ये 1 क्या होगा? Q हो गया, तो P/Q के रूप में हो गया। P का मान हो गया 3 और Q का मान हो गया 1, और ये 3 और 1 दोनों क्या है? पूर्णांक है, और यहाँ पर Q की जगह पर 0 नहीं है, 1 है, जिसके कारण √9 क्या है? आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। ठीक उसी प्रकार √25 क्या यह परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है? तो हाँ, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है, 5 का स्क्वायर 25, तो 5/1 मान सकते हैं। तो 5 हो गया आपका P, और 1 क्या हो गया? Q हो गया। दोनों पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और ये Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए Q की जगह पर 0 नहीं है, क्या है? 1 है, जिसके कारण √25 क्या है? एक रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। अगर दूसरे मेथड से देखेंगे हम, तो 25 का फैक्टर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 गुने 5, 5 5 25, और जोड़ा में से, पेयर में से 2 5 में से 1 5 यहाँ निकाल लिए, और बट्टा में क्या मान लिए? 1 मान लिए, तो P/Q के रूप में हो गया। और 5 और 1 दोनों क्या है? पूर्णांक है, और Q की जगह पर देखिए 0 नहीं है, 1 है, तो इसके कारण क्या हो गया? यह √25 एक रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार प्रश्न बोल रहा है कि 22/7 22/7 क्या यह परिमेय संख्या है? तो हाँ, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि ये 22 हो गया आपका P, और 7 क्या हो गया? आपका Q हो गया।
और क्यू की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए क्यू की जगह पर जीरो नहीं है, क्या है 7 है। और 22 और 60 दोनों क्या है इंटीजर्स है, पूर्णांक है, जिसके कारण 22/60 एक परिमेय संख्या रैशनल नंबर है। यहाँ पर आप एक नोट लिखिएगा। इस नोट से एक प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव। नोट क्या है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। पाई परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन पाई का मान 22/60 जो है ना, यह परिमेय संख्या है। तो प्रश्न आएगा कि पाई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है। ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर प्रश्न रहेगा कि 22/60 जो पाई का मान है यह क्या है, तो यह परिमेय संख्या रैशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर किसे बोलेंगे, तो अपरिमेय संख्या क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। whom those numbers which cannot be written in the form of p/q are called irrational numbers। कहने का मतलब है वैसा संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह क्या है, वह अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या पहचानने का सिंपल रूल है कि संख्या क्या होगा, रूट में होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो संख्या रूट में होगा, यहाँ पर कोई संख्या है जैसे मान लीजिए √3, तो इसका वर्ग नहीं निकलेगा, इसका स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। जैसे 9 रहेगा तो 9 का स्क्वायर, 9 का तो वर्ग है, किसका वर्ग है, 3 का। लेकिन यहाँ पर 3 रहेगा तो 3 का फैक्टर नहीं टूटेगा, और 3 का कोई वर्ग भी नहीं है। आपको लगेगा 3 का वर्ग तो 9 है, ये 9 नहीं देखना है, ये देखना है कि जो 3 है या जो 2 है या 5 है, ये किसका स्क्वायर है, तो ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, जिसके कारण यह अपरिमेय संख्या है। और ये रूट के अंदर फंस के रह गया है, रूट के अंदर फंस के रह गया है, रूट के अंदर फंस के रह गया है, यह अपरिमेय संख्या है। और पाई भी क्या है, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। इसको सॉल्व करते हैं, जैसे √2 है, इसको सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। तो 2 का अगर हम फैक्टर टूरेंगे, गुणनखंड टूरेंगे, तो 2 के टेबल से यानी 2 के फरा से 1 मिनट में, तो यहाँ पर 2 गुने 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 गो 2 रहेगा, तब ना जोड़ा से 1 बाहर निकलेगा। यहाँ पर तो 1 है 2 और यहाँ पर 1 ही 1 है, तो ये तो रूट के अंदर फंस के रह गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, रूट तो हटा नहीं, जिसके कारण क्या हो गया, यह अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर हो गया। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम, पूर्णांक इंटीजर्स क्या है। हम एक संख्या रेखा लेंगे, नंबर लाइन लेंगे, इस रेखा का नाम है संख्या रेखा, नंबर लाइन है। और नंबर लाइन में एकदम बीच में सेंटर में क्या लेंगे, जीरो मानेंगे। और यह जीरो उदासीन होता है, उदासीन का मतलब न तो प्लस पॉजिटिव धन है यानी धनात्मक है, और न तो ऋण निगेटिव ऋण है यानी ऋणात्मक है। और जीरो के राइट साइड मतलब राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव प्लस धन में होता है, और जीरो के सेंटर के लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड की तरफ ऋण निगेटिव माइनस में होता है। तो यहाँ पर राइट साइड में
जो पॉजिटिव होगा उसमें क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे चाहे 1 लिखेंगे। कोई भी अगर हम संख्या लिखेंगे चाहे अंक लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम 10 लिखते हैं, तो 10 लिखने का मतलब है कि इस 10 के पहले प्लस छुपा हुआ है, और नहीं तो यह डायरेक्ट ही बोलेगा -10। जब -10 नहीं बोला, केवल 10 बोला, इसका मतलब 10 के पहले प्लस छुपा हुआ है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। तो 0 के बाद क्या होगा, राइट साइड में +1 लिखो या 1 लिखो, +2 लिखो या 2 लिखो, +3 लिखो या 3 लिखो, +4 लिखो या 4 लिखो, +5 लिखो या 5 लिखो, डॉट 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 इसी प्रकार कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत तक जाएगा। और 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। और यही क्या है, यही है आपका इंटीजर्स, पूर्णांक है। अगला कॉन्सेप्ट है, अगला टॉपिक है पूर्ण संख्या होल नंबर क्या है। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे, 0 सहित गिनती का जितना भी संख्या है उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, पूर्ण संख्या से एक पॉइंट बनता है और इसी पॉइंट से प्रश्न पूछा जाता है। पॉइंट क्या है, इसको स्टार मार दिए हैं हम, आप भी स्टार के रूप में इसको लिख लीजिएगा। पूर्ण संख्याओं के समूह को अंग्रेजी के अक्षर W से सूचित किया जाता है। द सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय द लेटर W। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, W बराबर, W का मतलब है पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल हो जाएगा W बराबर, W यानी पूर्ण संख्या बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। 0 से स्टार्ट होगा और अनंत इनफाइनाइट तक जाएगा, वह होल नंबर है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये आपका क्या हो गया, ये होल नंबर पूर्ण संख्या हो गया। अब इस होल नंबर पूर्ण संख्या से प्रश्न क्या बनेगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, द स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, आंसर 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या यही है ना, 0 है। प्रश्न आएगा कि दूसरी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो देखो यहाँ पर 1 और 2, तो दूसरी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होल नंबर कौन सा है, आंसर में 1। अगर जितना भी सबसे बड़ा होल नंबर पूछेगा तो उसमें -1 करके और उसका आंसर दे देंगे। जैसे प्रश्न आएगा कि पांचवी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 5 - 1 कर देंगे। 5 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। पांचवी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होल नंबर 4 है। क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 क्या है, शामिल है। तो देखो यहाँ पर 1, 0, 1 को मानेंगे 2, दूसरी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 2 हो गया, तीसरी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 3 हो गया, चौथी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 4 हो गया, पांचवी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। अगर यही प्रश्न आ जाएगा, मतलब जितना भी सबसे बड़ा पूर्ण संख्या पूछेगा उसमें -1 करके आंसर दे देंगे। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो आंसर क्या होगा, 0। स्टार्टिंग में देखो 0 है सबसे छोटी। प्रश्न आएगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, आंसर होगा अपरिभाषित। द ग्रेटेस्ट होल नंबर इज अनडिफाइंड। अपरिभाषित क्यों होगा, क्योंकि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इनफाइनाइट को परिभाषित, डिफाइन नहीं किया जा सकता है, अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। जैसे मान लो कोई 100 बोल देगा तो हम बोल देंगे 101।
कोई 500 बोल देगा, मैं बोल दूंगा 501। कोई बोल देगा 1000, अगला व्यक्ति बोल देगा 1010। कोई बोल देगा 1 करोड़, कोई बोल देगा 1 करोड़ 2। उसमें प्लस 1 कर दो या उससे बढ़ा कर बोल दो, मतलब इसका अंत नहीं है, गिनती का क्या है, अंत नहीं है। तो इसीलिए इसका बोलेंगे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इजकल टू अपरिभाषित। तो बिहार SCERT NCERT मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर का ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी इस पहले चैप्टर से बहुत सारे पार्ट बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही।